कोई मेंटलिज्म सीख रहा है एंड उसको ऐसे सुनने मिल रहा है कि भाई ये प्रोफेशन नहीं है. मैं मेंटलिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट हूँ ओके. इन द फॉर्म ऑफ मैजिक, जो कि इंडिया का बॉर्न आर्ट फॉर्म है. सो जादूगर जो बहुत ब्यूटीफुल सा वर्ड है, उस पर कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी सेट हो गया कि शायद एक गलत चीज़ है. बिकॉज कोई अगर देख रहा है पॉडकास्ट, उसका मन करेगा कि भाई मैं हिप्नोसिस सीखूं, एंड अगर उसने वो लाइन क्रॉस कर दी तो गो आउटसाइड. व्हेन यू मीट फॉरेनर्स, आप उनके साथ लैंग्वेज बैरियर को कैसे सॉल्व करते हो? IGT पे पहुंचने के लिए, इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे पहुंचने के लिए, अगर ये आपको आपकी जर्नी, आपका हार्ड वर्क एक वर्ड में बताना होगा तो आप क्या बोलोगे? Hello everyone, welcome back to the Manav Show. We have come up with a very interesting episode and आज के गेस्ट है प्रवीण भाई. वेलकम. इनका इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगा बिकॉज सस्पेंस रखना है मुझे. मैं चाहता हूँ कि आप सभी पॉडकास्ट देखें एंड पॉडकास्ट से समझे कि ये एग्जैक्टली क्या करता है. सो प्रवीण भाई, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, मानव. थैंक यू. सो प्रवीण भाई, यू टुक ऑलमोस्ट 14 years जी. IGT पे पहुंचने के लिए, इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे Correct. पहुंचने के लिए. अगर ये आपको आपकी जर्नी, आपका हार्ड वर्क एक वर्ड में बताना होगा तो आप क्या बोलोगे? Very difficult to describe in one word, if that is a limitation. But मैं थोड़ा सा cheat करूँगा और बोलूँगा self-belief. ओके. And I mean, I know it's two words, but I Right. will probably say that because believing, I think that is the real magic. In anything that you want, you believe in it. For a matter of fact, it was also a state of flow, right? Which was never planned that I want to do this after 14 years, ओके. right? It's like the podcast that you're doing right now. Right. आपको पता है कि शायद से 15 साल पहले आपने सोचा नहीं होगा कि ये मैं करूँगा. Right. But probably, here you are with all the audience who are trusting you and, watching this, spending their time. You never thought you'll pull that many people, right? So here it is. That is exactly how it worked, right? Self-belief. I know I will do something, but I was not sure what, and it ended up to be India's Got Talent. Rightly said, self belief रहना बहुत important है because me doing podcast is a very big thing because I was an introverted child. Like what are you? इतना भी नहीं बोलता था मैं. क्या And बात me कर doing a podcast with a lot of people enjoying it, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. And it came with a lot of self belief also. Right. So आपके जर्नी में जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था पॉडकास्ट के पहले, आई हैव कम अक्रॉस कि आपकी मॉम का बहुत मेजर रोल प्ले रहा है इसमें. सो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? Absolutely. So to also the audience, if I may address कि मैं क्या करता हूँ, ताकि उनको बोल दो, later, suspense रखेंगे ठीक है, थोड़ा. done deal, okay. So because जो आर्ट फॉर्म में मैं हूँ, काफी ही I don't know how to say this. It's not a very openly available art form, I would say. Right. ये आर्ट फॉर्म है ही एक सीक्रेट. तो जिस आर्ट फॉर्म में मैं हूँ वो है ही एक सीक्रेट. अगर देखा जाए तो इट मेक सेंस कि आप सीक्रेट क्यों मेंटेन कर रहे हो. तो ये मेंटेन करना ही डिफिकल्ट है. और किसी प्रॉपर इंडियन फैमिली को इस चीज़ को एज अ करियर ऑप्शन एक्सेप्ट करना विल बी इवन मोर डिफिकल्ट, राइट? And like you said, my mom plays a very major role. Is because I'm raised by a single mother. Okay. Right? I lost my dad when I was in my 3rd grade. So after that, her still accepting somebody in an art form was, like I'm very happy that she did. Instead of completely, creating an objection for it, letting that happen was a blessing for me, right? So that's why I say that she plays a very major role in kind of building my personality and building who I am today. Right. So yeah. ओके. जैसे आपने बताया करके जी. एक सीक्रेट है जो आपका परफॉर्मेंस है, आपके आज 100%, है. हाँ जी. तो चलो सीक्रेट रिवील करते हैं. Okay. सो कुछ करते हैं जैसे लोगों को भी समझ जाएगा कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो. ठीक है. Okay, lovely. So एक काम करते हैं. You are pretty spiritual, I assume. Yeah. Correct. You believe in manifestation Right. and everything. Yeah. Right. All right. Lovely. You might have recently manifested something. Yeah. Correct. Okay. Like probably I don't know. It could be travel. It could Right. be things, right? I mean, let's speak about travel. Okay. Do you like traveling? Yeah, I love traveling. Brilliant. Okay. Have you manifested of traveling? Yeah. Okay, lovely. Be honest to everyone in the audience who are watching you right now. You did not set anything up with me. No, I didn't. You did not tell this to your family. I don't know if you have. Have you told this to your family,
Yeah. You have, okay. Do I have any access to that No. information? No. Okay. Okay, lovely. You know what? We'll try to get a little bit more deeper information than what you have told to your family as well. Okay? Let's try that, okay? Okay. I'm going to ask you to keep your right hand straight like this so that it's accessible to me. I'm going to hold it. All right? अब एक काम कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है? Okay. इमेजिन कीजिए कि आप लिख रहे हो, ठीक है? Okay. कि मैं ये जगह जा रहा हूँ, उसका बस फर्स्ट अल्फाबेट लिख रहे हो आप. Stop. S. Yeah. Yeah. All right. Hold on. You're very ambitious. It's not something. I mean, काफी audience में लोग guess कर रहे. Maybe I don't know. Somewhere in and around in India. No, it is not in and around. It's not Shimla and all, guys. Hold on. That's a very common place to think of. Yeah. And even if it's outside India, people instantly would think of Sri Lanka, but you're thinking of Scotland. Oh yeah. And let me tell you something more. You're thinking of going here with somebody like your family. Kind of, yes. It's your best friend, Yeah. to be more honest, right? Chirag. Yeah. Oh. नहीं, family show बोलने सकते. Oh yeah. But yeah. But that's right. Like, how do you do this though? So, all right. So, I'm a professional Yeah. mentalist and hypnotist. मैं पिछले 16-17 years से यही कर रहा हूँ, लोगों का mind read करना और उनको hypnotize करना और एक supernatural experience feel करवाना. ये यूजुअली मैं प्रोडक्ट लॉन्चेस में, कॉर्पोरेट शोज में, वेडिंग शोज में मेरा शोज होता है. लोग शायद मुझे वहाँ पे देखे होंगे. या फिर जैसे आपने कहा इंडियाज गॉट टैलेंट में सिमिलरली मैं एक एक्ट किया था जहाँ पे मैं एक पूरा स्नेक प्रोड्यूस करता हूँ, लेके आता हूँ. जी हाँ, राइट. सो इट इज़ प्रीटी क्रेजी. सो एनीवेज, सो ये कैसे करता हूँ मैं? बड़े अच्छे से करता हूँ मानव जी. उसके अलावा मैं सीक्रेट तो बता नहीं सकता हूँ आपको. बट हाँ जी, दिस इज हाउ इट प्रेडोमिनेंटली वर्क्स. इसमें कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है. Okay. ये एक आर्ट फॉर्म है, एक कला है, जैसे मैं कह रहा था पहले भी. और जी, जैसे कोई भी कला सीखा जा सकता है वैसे भी ये भी लोग सीख सकते हैं विद राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. So you are doing this as a profession. Correct. And it's an art form. लेकिन इंडिया में आज भी जब हम आर्ट फॉर्म करने जाते हैं जी, बहुत रेस्ट्रिक्शन आ जाती है कि भाई ये प्रोफेशन नहीं है. बिल्कुल. सो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे अगर कोई मेंटलिज्म सीख रहा है एंड उसको ऐसे सुनने मिल रहा है कि भाई ये प्रोफेशन नहीं है? आप तो अभी सक्सेसफुल हो चुके हो इसमें, सो लोगों को बताओ कि कैसे कर सकता है. जी, इनिशियली जब भी आप कुछ भी अच्छा करने जाओ तो आई थिंक आपको टर्बुलेंस तो फेस करना पड़ेगा. राइट. अगर आप स्कॉटलैंड भी जाओगे बिना टर्बुलेंस का फ्लाइट आपको नहीं मिलेगा. करेक्ट. सो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच रास्ते से यूटर्न ले लो. करेक्ट. मेरे को अभी भी याद है व्हेन आई वाज प्रॉब्ली आई थिंक आई वाज अबाउट से 17-18, तभी हम लोग क्या करते थे, अंदर बहुत कीड़ा था परफॉर्म करने का. करेक्ट. अभी मैजिक तो सीख गया हूँ, अब मेरे को परफॉर्म करना है. इट्स लाइक जो मैं कर रहा हूँ मेंटलिज्म हिप्नोसिस, एक मेन ट्री है मैजिक, उसके अंदर फॉल होता है. जैसे कि डॉक्टर्स में डेंटिस्ट, सर्जन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट, कार्डियोलॉजिस्ट. तो सिमिलरली मैं मेंटलिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट हूँ ओके. इन द फॉर्म ऑफ मैजिक, जो कि इंडिया का बॉर्न आर्ट फॉर्म है. ओके. जी हाँ, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि इसके हिस्ट्री के बारे में बताना. 100%. यू नो, ये उस टाइम के राजा महाराजा को जब भी कुछ यूनिक से एक्सपीरियंस करना होता था तभी वो लोग मैजिशियंस को बुलाया करते थे. ओके. दैट इज़ हाउ इंडिया में मैजिक बॉर्न हुआ था, राइट. बट एट द सेम टाइम ये सस्टेन नहीं कर पाया काफ़ी देर तक. वी हैव यू नो द लेजेंडरी पीसी सरकॉर्स, उनका पूरा फैमिली जो इस आर्ट फॉर्म को बहुत अच्छे से लेके आ पाया. उसके आगे जब मॉडर्न आर्ट फॉर्म आना शुरू हुआ, कहीं ना कहीं वो वहीं पे रह गया, वो इवॉल्व नहीं हो पाया. बट यही वेस्टर्न कल्चर में अगर आप देखा जाओ तो वहाँ पे वी हैव समबडी लाइक डेविड ब्लेन, वी हैव समबडी लाइक क्रिस एंजल. आप अगर 90s किड हो तो इसके बिना आप बड़े हो ही नहीं सकते हो. करेक्ट. AXN and watching David Blaine and Chris Angel perform. So like David Blaine used to go on the street and perform magic. तो ये मॉडर्नाइजेशन मैजिक का जो एक स्टीरियोटाइप मैजिक था, जो स्टेज में सिर्फ देखा जाता था, वो ब्रेक हो गया. ओके. तब लोग को लगा कि शायद से ये मैं स्ट्रीट में भी देख सकता हूँ, ये मेरे आंखों के सामने हो सकता है. तो मेरा आंखों का धोखा कैसा है ये? तो लोग को काफ़ी सवाल आने लग गए. बट इंडिया में अगेन कहीं ना कहीं
इस चीज को लोग ब्लैक मैजिक माना जाते थे, करेक्ट? कुछ तो जादूगर है, तो जादूगर भाई, डेंजर, राइट? सो जादूगर जो बहुत ब्यूटीफुल सा वर्ड है, उस पर कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी सेट हो गया कि शायद एक गलत चीज है, बल्कि एक कला है, करेक्ट? इसमें कुछ गलत चीज नहीं हो रही है, इसमें लोग को एंटरटेनमेंट, अगर एंटरटेनमेंट नहीं होता तो इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता ही नहीं, राइट? उस टाइम के राजा लोग अगर ये देखना चाहते थे तो दे वांटेड टू सी समथिंग बेटर, डिफरेंट, राइट, एंड दे यूज्ड टू लव मैजिक, क्योंकि ये अपना माइंड को चैलेंज करता है, ये अपने विजन को चैलेंज करता है। काफी मैजिक में आपके हर एक सेंसेस को चैलेंज करता है, एंड एनीथिंग व्हिच इज चैलेंजिंग, वी इंडियंस लव इट. That is why we Indians have invented magic. We Indians have invented something like chess. All these beautiful things, which is like an enigma, is invented by Indians, right? So yeah. Now again, coming back to your question, back in the days when I used to go out and perform, I used to do card tricks and all. और जब मैं करता था, तभी I still remember in like different cafes like CCD, Starbucks, any cafe you name it, हम cards लेके जाते थे. मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए बहुत लिमिटेड सर्कल होते थे यंग टीनेजर्स के. जब हम प्रैक्टिस करते थे, हम मानते थे कि हम ही बेस्ट पूरे दुनिया में. जब मिलते थे एक दूसरे को तब लगता था वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल, राइट? वी ऑल आर टैलेंटेड. सो तभी वी यूज्ड टू बी वेरी क्लियरली रिस्ट्रेन्ड सेइंग दैट वी कांट यूज प्लेइंग कार्ड्स. हमें मना किया जाता था कि पत्ते अंदर रखो सर. जुआरी, राइट, उनको लगता था गैम्बलिंग हो रहा है यहाँ पे, तो उनको नहीं चाहिए था कि स्टारबक्स या फिर सीसीडी में गैम्बल हो. आज के डेट पे देयर लॉट ऑफ कैफेज, रेस्टोरेंट्स हु हायर मैजिशियंस. आई फील वेरी प्राउड to see the way the market has evolved today, right? So yes, that is, I hope that answers the question that you had proposed. So इसमें से क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जब कार्ड मैजिक्स करते हैं आप लोग भी शोज करते हो, जैसे आपने बताया वेडिंग्स में करते हो, कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हो. आजकल यूट्यूब पे कार्ड मैजिक्स बहुत फेमस है. 100%. बच्चे लोगों को भी आता है अभी वो कार्ड मैजिक, बिकॉज दैट्स इजी नाउ, राइट नाउ. जैसे पहले अपना वो टोपी वाला मैजिक था या ये था, अभी कार्ड मैजिक सब लोग को आता है. सो आपने कभी ऐसा कुछ एनकाउंटर किया कि आप कार्ड मैजिक दिखा रहे हो कहीं पे, कोई बच्चा आके बोले तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें यूनिक क्या है, ऐसा कुछ मिसहैप वगैरह हुआ है आपके साथ? Lovely, beautiful question. So I would love for that kind of mishap to happen. अगर वो होगा तो that will be a professional magician, I promise, because a lot of professional magicians who perform, right, who do this for their daily living, उनको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, right? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि magicians basic tricks नहीं करेंगे. magicians बहुत basic सा trick भी करेंगे, उनको उनका audience को परखने आता है, right? That is the beauty of magician. It's not about doing tricks, right? It's about actually knowing your audience. It's about reading the room. अगर मैं यहाँ पे आपको शायद से I understand you like probably manifestation. Right. I understand that you like these things. Hence, I can do something on that note for you. Right? You will be connected to it. But if I end up doing like say a coin trick for you here and there, you might like it. You might visually appreciate it because you love art form. But you may not remember that for the rest of your life. Right? So we need to understand कि हमारे ऑडियंस को क्या चाहिए. So कार्ड ट्रिक्स में भी एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म है जिसको कार्डिस्ट्री कहा जाता है. Okay. वो बहुत ब्यूटीफुल सा चीज़ है. आई यूज्ड टू डू दैट बैक इन द डेज. अभी इवेंचुअली मैजिक, मेंटलिज्म, हिप्नोसिस करके इवॉल्व हो चुका है ये आर्ट फॉर्म, एटलीस्ट फॉर मी, राइट? मेरा पर्टिकुलर स्टाइल शायद मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम अ hypno-mentalist. Somebody who does hypnosis and mentalism, that's about it. But I still have that love for playing cards. I still collect a lot of playing cards. I still go crazy when I see playing cards. मैं रोक नहीं पाता, मैं खरीद लूँगा चुपचाप. I can't stop myself. So जैसे मैं आपको कह रहा था कि I love playing cards so much so कि मैं जब भी कहाँ पे भी मिले मैं खरीद लूँगा. In fact मैं आज भी, काफ़ी लोग को पता नहीं होगा, काफ़ी मैजिशियंस के लिए भी शॉकर होगा, मैं आज भी प्लेइंग कार्ड्स लेके घूमता हूँ. Okay. भले मेरे एक्ट में मैं प्लेइंग कार्ड्स यूज़ ना करूँ, करेक्ट? मैं जाऊँगा, मैं माइंड रीड करूँगा, हिप्नोसिस करूँगा, लेकिन मेरे पास हमेशा, इनफैक्ट आई डू हैव प्लेइंग कार्ड्स ऑन मी राइट नाउ. सो आई विल ऑलवेज कैरी अ डेक ऑफ कार्ड्स विद मी, जस्ट मोर देन एनीथिंग, A, for the love of it. Second is to remind me the roots. This is where it all began. इसके बिना कहीं और कुछ शुरू ही नहीं होता है ना. तो मैं आपको कह रहा था एक और चीज़, कार्डिस्ट्री करके एक आर्ट फॉर्म है, which looks beautiful. I'm not a professional cardist.
but I'll present to you what cardistry could look like, right? I have a lot of restrictions with the mic here, but I'll try. So here we go. When I saw this for the first time, trust me, I went crazy. So there was this friend of mine named Chinmay Mane. Okay. He was the one who introduced me to this, and I was so hooked by it. I was like, "Bhai, क्या कर रहा है तू? मुझे जानना है." Here we go. Oh, this requires a lot of practice, right? This requires a hell lot of practice. So जो बच्चे लोग की आप बात कर रहे हो, यही करता हूँ उनके सामने में, बोला अब ये करके दिखा. So ये तो बस एक छोटा सा पार्ट है, Right. जिससे आके अभी फॉर एग्जाम्पल instead of even just spreading the cards, we can do something like this, Oh, nice. right? Instead of showing all the cards different, I can just do this. जब इतना भी कर लो ना, मैं सामने वाला बोलेगा नहीं कि मुझे ये चीज आता है. चीज आता है, right? I'll be like, ठीक है, तुम करो. So yeah, that's how it, I mean, to answer your question, Right. this is how it is. It is always, so आज के डेट पे भी जब हम बात कर रहे हैं, there is a very dedicated magician possibly who's creating an absolute new card magic. Okay. Card magics are not tricks which is just taken, copied, presented. It is always reinvented. It's always reinvented. मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा. I'll give you the name. Okay. It's a secret. Like I said, it is the Bible of all the magicians for card magic. Okay. It's an underground book. Here we go. It is Expert at the Card Table. Okay. All right. I'll repeat. It's Expert at the Card Table by S.W. Ordness. So it's very weird. Nobody knows how this man looks like. Oh, okay. Till date. It is the oldest book. All the best card magicians have evolved after reading that book. Okay. After reading the techniques in that book. Oh, Nobody knows how he looks. okay. Nobody knows his real name. That's not his real name, right? Okay. It is told that his real name is Andrew something. अगर आप हर एक अल्फाबेट को S.W. Ordnance को बराबर reposition करोगे तो आपको एंड्रयू ES करके एक नाम शायद आएगा. तो लोग रिसर्च किए उस पर, काफ़ी रिसर्च किए. दे स्टिल couldn't get the right person. काफ़ी लोग को guesses है, शायद से ये होगा, शायद से ये होगा, बट एग्जैक्टली कौन है किसी को नहीं पता. But his inventions are the basic principles of card magic today that is used by the bestest of the best magicians that you'll name. Okay. So that mystery also is a magic in itself. That is probably that is why Andy never really allowed his name to come out. Imagine a genius who came up with such a difficult sleight of move. एक डांसर को अगर एक ब्यूटीफुल सा मूव उन्होंने सीखा, वो चाहता होगा कि सबके सामने प्रेजेंट करे. हम मैजिशियन एक मूव सीखते हैं, उसको छुपाने का 1000 तरीका ढूंढते हैं ताकि किसी को पता नहीं चला कि हम एक्चुअली क्या मूव कर रहे हैं, सो दैट इट लुक्स मैजिकल, राइट? सो दैट इज द ब्यूटी. सो इमेजिन हिम क्रिएटिंग ऑल दैट and not even showing his name. Right. It's not for the fame. It's purely for the art form. For the art So form. yeah. That's crazy and it's mysterious कि लोगों को इतना टेक्नोलॉजी सब वेबसाइट्स पे सब अवेलेबल है कि मिल जाता है इजीली और अब तक वो नाम नहीं मिल पा रहा है. So that's insane. And this is like I'm speaking about ages back. You know, like I'm telling you, all the people back in the days who used to do card magic, even in the US and all, they would look up to this man. They would learn from him, from his book, right? No videos, nothing. Read the slides, understand. उसमें beautiful सा diagrams होते हैं, उसको देख के सीखो exactly कहाँ पे cards position करना है, कैसे move करना है, ये move करने से कौन सा card बाहर आता है. It's beautiful. It's maddening. Okay. So let's move forward from card magic and अपना अपन जो बात कर रहे हैं, you are into hypnosis. Correct. जब हिप्नोसिस की बात आती है, लोगों को ये भी डर होता है कि भाई मेरा माइंड कंट्रोल कर लेगा, मेरे पैसे निकाल के निकल जाएगा. आई डोंट नो इफ यू एनकाउंटर दैट, बट इट्स जस्ट अ क्वेश्चन कि ऐसे जब टाबूज रहते हैं लोगों को, तो आप उनको कैसे मनाते हो कि भाई मेरे को ट्रिक करने दो अपने आप? सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मनाता ही नहीं हूँ, ठीक है? आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली. लकीली आज के ज़माने में ये नहीं है. ये टैबू निकल चुका है. ओके. बिलीव इट और नॉट.
दिस टैबू डिड एग्जिस्ट प्रॉब्ली से 8 years पहले, 8-9 साल पहले लोग सोचते थे कि हाँ यार शायद हिप्नोसिस से पैसे लेके भाग जाएगा. आज के ज़माने में पॉसिबल है, लेकिन जब कोई प्रोफेशनल इंसान को मिलता है उनको पता है कि ओके दिस पर्सन, अभी आप वरना मुझे पॉडकास्ट में नहीं बुलाते, राइट? आप बोलते पैसे लेके भाग जाएगा, मैं नहीं बुला रहा हूँ, कैमरा रिकॉर्ड करने के पहले सब गायब. सो यहाँ पे आपको पता है कि आप प्रोफेशनल से डील कर रहे हो. और हिप्नोसिस एक ऐसा चीज़ है जो काफ़ी साल पुराना भी है, जहाँ पे लोगों का बिलीफ सिस्टम रहा है. क्योंकि हिप्नोसिस के 3 तरीके होते हैं, करेक्ट? एक है क्लिनिकल, जो कि क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट. सो एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट के पास लोग जाते हैं, अपना प्रॉब्लम्स बताते हैं, एज अ थेरेपिस्ट वो उनका काम करते हैं टू रिलीव यू फ्रॉम वॉट एवर थिंग्स यू आर गोइंग थ्रू, करेक्ट? सेकेंड इज अ स्टेज हिप्नोटिस्ट, जो स्टेज में परफॉर्म करते हैं, स्टेज या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए. लेट्स कॉल इट एंटरटेनमेंट हिप्नोसिस इन टुडेज एरा, बिकॉज एंटरटेनमेंट हिप्नोसिस में I'll make you forget your name, I'll make you forget how to walk, all these weird little things which will excite you, which will make you go crazy, correct? लेकिन ये क्लिनिकल चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होता है मेजरली, करेक्ट? थर्ड चीज़ है स्पिरिचुअल, करेक्ट? जहाँ पे आप you might hear something like there are people who will help you to travel in your past life, etc., right? That is not something that I do. Okay. Right? I still believe that it has massive potential in hypnosis. I can help people with that. I have helped people with that, but not with this, because I don't believe in dwelling into your past. Personal belief, right? Okay. I'll always believe that you focus in the present. As important as it is. जैसे हर फॉर्म में अपने ये रहता है कि प्रोज होता है, किसी में कॉन्स होते हैं. अगर कोई किसी को हिप्नोसिस आता है, हो सकता है जैसे हमारी बात हुई कि वो पैसे लेके निकल जाए, मतलब ही कैन यूज हिज पावर्स. Absolutely. सो हाउ डू पीपल शुड डिफाइन लाइंस? बिकॉज कोई अगर देख रहा है पॉडकास्ट, उसका मन करेगा कि भाई मैं हिप्नोसिस सीखूं, एंड अगर उसने वो लाइन क्रॉस कर दी तो. Okay, beautiful. Well, I'll tell you very honestly, every art form has that problem, right? Every art form. Every art form has that problem. Say even if it is self-defense, like martial arts, even as an art form, people can misuse the art form by probably exercising on people who don't know martial arts at all. Right. Correct? It's simple ethics. जब बात ethics की आती है तो कहीं ना कहीं हर एक, for example, even acting, right? It can be misused. Even that's a beautiful art form, correct? But people can misuse that for their advantage, right? So I feel every art form will always have that small, patch of darkness which people can enter. But again, it's very rare. Okay. It's genuinely very rare that somebody will use this art form, because once you learn this art form, you can actually understand the potential of a human mind. Okay. जब आप वो समझते हो, उसके बाद भी अगर आप यही रास्ता, बहुत ही रेयरली कोई चूज करेगा. करेक्ट? इट्स लाइक सेइंग कि देयर इज अ सेंट who knows martial arts, he'll never fight. Correct? Right. Unless it's a very life threatening situation, he'll still defend. He'll defend that situation. So similarly, when you understand the power of your mind, you will not want to exercise it for anything stupid, anything silly, that will kahin na kahin deteriorate your own quality of thoughts, your own quality of mind. Right. जब आप genuinely ये art form ढंग से सीखते हो, तो आप ये कभी नहीं कर पाओगे. ओके. सो जैसे आप बोला, माइंड के बारे में और जान पाते हो, सो न्यूरो साइंस कितना रोल प्ले करता है आपके इसमें? Very beautiful question. So first and foremost, like I always emphasize on this fact, ये एक कला है, एक आर्ट फॉर्म है, करेक्ट? इसमें ज़रूर साइकोलॉजी यूज होता है, इसमें ज़रूर एक पर्टिकुलर मैजिक का स्किल जो हम लर्न करते हैं, यानी कि स्लाइड ऑफ हैंड हुआ, जिस तरीके से हम बात करते हैं, अगेन दैट कम्स अंडर साइकोलॉजी, राइट? ये सब प्ले करता है. जिस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, करेक्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंटली प्ले होता है. ये तीनों चीज़ का मिक्सचर है जो मैं प्रेजेंट करता हूँ, विच इज़ द आर्ट ऑफ मेंटलिज्म, राइट? So in fact, we are trying, like me and
my manager Dev, I mean my friend, I would say, right? We are planning to create something which is very different and unique, which is known as Mind Arts. माइंड आर्ट्स ओके माइंड आर्ट्स में क्या होगा, हम ये ट्राई कर रहे हैं यही बिल्कुल सेम चीज़ डिफाइन करने के लिए कि मेंटलिज्म जो है उस पर हम बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, मेंटलिज्म का टेक्निक, टू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, ओके to remember things very smartly, right? To improve your quality of communication with people, right? To have a better negotiation skill, to have a better sales skill. All these things with a genuine skill set of not manipulating anything as such, राइट right? So to clearly stick to that grounds and understanding it. So yeah, ओके दैट्स अ वेरी नाइस थिंग बिकॉज आज के टाइम में उसकी ज़रूरत भी है लोगों को. correct. जैसे सेल्स पिच की भी बात करें, लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहता है जब वो Right. जाते हैं लोगों को मिलने के लिए, एंड इफ यू क्रैक दैट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल थिंग दैट यू गोना डू. So that is the whole idea. It's not just about entertainment. Entertainment is an element of Right. mentalism, जहाँ पे सब कुछ मिक्स हो जाता है. जैसे मैंने आपको कहा कि how mentalism is formed, right? It's not just about neuroscience, correct? But we are trying to incorporate something which speaks purely about logical and to put it more clearly, it should be explainable, ओके right? It should not be pseudo explainable. When I say pseudo explainable, there are possibilities where I do something and I present it in another way just so that to maintain the secret of the art form, which is beautiful, which is all right. But in this particular segment that we are speaking about mind art, not mentalism, in mind art we want to create that clarity of explainable things where what we speak is what you see, right? If I'm saying that with your eye moment, I understand this, and that is exactly what it is going to be. With the body language, I'll understand that is exactly what it is going to be. It can definitely go wrong. 90% it wouldn't, because we humans are not designed to lie. राइट. So whatever is as per a human capacity and capability, we'll try to use that. Use that. So for now, mentalism as an art form does not for now, mentalism as an art form will not require for you to learn neuroscience or to be an expert or to have a PhD in psychology as such. So Okay. सो आपके करियर में कभी आपने रिलीजियस बैकलैश को फेस किया है, जैसे कि भाई तो ब्लैक मैजिक कर रहा है या ऐसी सारी चीज़ें? ओके, लवली. जैसे मैंने आपको कहा, राइट, ब्लैक मैजिक, इस पे इनिशियली हाँ जी, लाइक जब भी मैं जाके हिप्नोसिस भी करता था स्ट्रीट में, या फिर मैजिक भी करता था, कार्ड मैजिक भी करता था, तो लोग डर जाते थे स्टार्ट में कि यार शायद से पैसा मांगेगा या फिर शायद से मेरे साथ कुछ गलत कर देगा, मैं दूर रहने वाला हूँ, राइट? सो आई यूज्ड टू वर्क एज अ ट्रेनर, ओके. in my corporate life. So I used to get 1 week off. Okay. And in that 1 week off, I used to go to Bandra Carters. Okay. Random लोग के लिए perform करता था magic to improve my skills, right? That is exactly how I also got very accustomed and comfortable. Say, even that helped me in training. In training others, in, how do you approach people? How do you make someone feel comfortable? How do you get that right tonality or voice modulation? All of these things. How do you genuinely make somebody feel comfortable, even a stranger? Right? Then you learn that art form. It is one of the most important art form to learn. Right? How do you make someone feel comfortable around you? So वो टाइम पे ज़रूर मेरे को लोग कहते थे कि क्या ये ब्लैक मैजिक है? तो मैं उनको बहुत ऑनेस्टली एक्सप्लेन, सर मतलब रेसिस्ट मत बनिएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग आउट हियर इज एज फेयर एज व्हाट यू सी. सो या, सो हम इतनी बात भी कर रहे हैं कि भाई लोग क्या सोचेंगे, ऐसे होगा, हिप्नोसिस यही परफॉर्म कर ले, करना आपको, व्हाई नॉट? चलो राइट, लवली. एक काम करते हैं, आई एम नॉट श्योर कैमरा एंगल कैसा सेट होगा आपके लिए, ठीक है? आप कंफर्टेबल हो हमारा? ऑल सेट? राइट, ओके. लेट्स ट्राई समथिंग अ लिटिल डिफरेंट, ओके? आपका हाथ ऐसे रखिएगा, ठीक है? टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलैक्स, ब्रीथ इन, रिलैक्स. All right. Now you know that your hands are under your own control. Yeah. For now. Yeah. All right. Look at your hands. अभी इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक बलून है. Okay. All right. बलून का टेक्सचर फील कीजिएगा आपके हाथों से. Just imagine you can feel the texture. All right. The rubber in it. Everything very clearly. Imagine the size of it. Very good. It fits in exactly. You can't let your hand go off. Otherwise it will fall. You can't squeeze it in because it's tight. All right. You can feel the balloon very clearly, right? ओके, गुड. उसका कलर इमेजिन कीजिएगा, बता दीजिएगा क्या कलर है.
Blue. Blue, lovely. Pay attention to that. Usually, whenever people say blue, it means they're naturally very creative. You'll experience that, in fact. In fact, even in the audience, if you imagine it's blue, then you're creative. If you say red, you're very intuitive. You go with your first thoughts in life. But आपका blue color balloon पे आप focus कीजिएगा. Take a deep breath in. Relax. Breathe in. Relax. Breathe in. Relax. That's right. Now, breathe normally and pay attention to this balloon right now. Whatever you imagine, your imagination will become a reality now. Imagine I'm poking a small hole in this balloon, like, that's about it. Weird, right? Weird, right? Okay. You know, it's your hand, but you can see that your hands are automatically now coming closer and closer and closer. This balloon is slowly releasing the air. You can just feel that within you, right? And this balloon is still there, but it's compressing. Now I'm putting another hole, like, that's right. You feel that your hands coming closer and closer and closer. Again, Manav, you're not acting, you're not trying to do anything against. Don't try to help me. That's it. And now this hole becomes even tinier. That's right. And this balloon is completely compressing your hand. I can't resist. You can't. The harder you try to resist, the more easier it'll flow, and automatically you'll see that. And now as your hand touches, you'll feel that your hand is completely getting tighter and tighter and tighter. As if this is like complete rubber is becoming a glue right now. That's right. It's just tying your hand completely. That's right. Completely tying your hand. That's right. I'm not even touching. I'm not even getting close to you. This is just my voice, your mind, and imagination. That's right. And now the harder you try to separate your hands, the more tight it's going to become. As weird as it sounds, try to say hi to your audience. Try and say hi. Try and genuinely say hi. You just can't the harder you try. In fact, Manu, look at me. Take a deep breath in. Release. That's insane. That's crazy. Thank you. So, okay, you can't reveal your secrets. Absolutely not. But this is with the power of your mind. You know, अगर लोग को भी अगर imagine कर रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, you know, आपको अगर audience घर बैठे सोच रहे कि मुझे भी experience करना है hypnosis, क्या मैं कर सकता हूँ? Probably you can. Take your 2 fingers about like this. अगर आप phone की screen में देख रहे हो या फिर आपके laptop की screen में देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे वर्क होता है, ठीक है? आपका 2 फिंगर ऐसे सामने रखिएगा, सिर्फ 2 फिंगर स्क्रीन के पास लेके आओ. डोंट टच द स्क्रीन, बस स्क्रीन के पास लेके आओ आपकी 2 फिंगर्स. दैट्स इट. एंड इफ योर फिंगर्स आर क्लोज टू द कैमरा नाउ, वेरी क्लोज टू द कैमरा, एज इफ इट्स क्लोज टू माई फिंगर्स राइट नाउ, यू विल फील अ स्मॉल वार्मथ इन 5 सेकेंड. हल्का सा गर्मी जैसा महसूस होगा इन 5 सेकेंड. इन 5, 4, 3, 2, 1. Relax. The comment, you let us know if you did feel that. Yeah. And if you did feel that, this is exactly how hypnosis works. Right. It is because you believe in your mind, and once you believe, you manifest those energies, and your neurons literally respond to that and will actually let you experience the warmth which is genuinely around it. So that is how you experience hypnosis. That's crazy. That is exactly how it works. So, like I said, in hypnosis, it is as close to real magic. So I always am more than comfortable in explaining hypnosis. Right. Because I want everyone to experience the beauty of hypnosis. I want everyone to believe that they are limitless and they are the real magic. So you have been performing internationally also. So when you go there, यहाँ पे तो अपन सब Indians है, you know how we work around. Correct. But when you go outside, when you meet foreigners, आप उनके साथ language barrier को कैसे solve करते हो या connect कैसे करते हो उनके साथ? Wow, beautiful. So, okay, I'll actually have to think for that, right? Because I've never really faced it. I've had the privilege of performing to the president of Sri Lanka. I've performed in different countries. Majority people speak English. Okay. But yes, there are people who struggle to even speak in English. Right. तो जब मैं उनके लिए जब परफॉर्म करता हूँ मैं तो magic doesn't have language. You know, you just go to them. You just say hi. That's enough. You smile. They will smile back. Right. Correct? Like I said, the art of making a stranger comfortable is one of the most essential art a person should ever learn. Right. So when you do that, everybody feels comfortable and relaxed. You just say hi, hello. Right. You take a card. They know what they're supposed to do. They pick a card. They remember it, put it back,
and you make a fancy way of letting it fly, and you hold it in your hand, they go crazy. Yeah. And the simplest way of doing magic, right? Taking a ring, probably vanishing that in front of them, taking something, levitating that in the middle of the air. No language is needed, brother. Right. No language. You take a spoon, you bend it in front of them, Yeah. they go crazy. So, in fact, I mean, that is how I've defined magic, which is absolutely limitless. I've performed for people who are differently and specially abled, who cannot hear, Hear, yeah. who cannot speak. I've let them experience magic. So, yeah. So magic has no words. Short में No बोला. language, no words, absolutely. Okay. Thank you so much. It was a very interesting podcast. Thank I you. hope our people like it with so much of magic that you have shown, so much of hypnosis that we have done here. And thank you for coming and giving me the opportunity for this. Hey, thank you. I mean, I would be, in fact, more grateful for you Yeah. for picking up an art form like this and letting it come on, in front of so many audiences, so that they know what this art form stands for. They know where it was born. Right. This information, I think, was needed for not just our Indian audiences, for our international audience who are watching this probably. So cheers and kudos to you doing brilliant, man. Thank you Cheers. so much.